नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन देव, विभाग क्रीड़ा केंद्र प्रमुख, गाजियाबाद विभाग, शारदा परिवार। अब हम सीखने जा रहे हैं शीर्षासन। शीर्षासन कैसे करें। मेरे साथ चित्रपाल तोमर जी हैं, क्रीड़ा भारती से हैं। एक बार देखेंगे शीर्षासन की विधि। शीर्षासन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक में हाथ बंद होता है, एक में हाथ खुला होता है। दोनों ही प्रक्रिया अच्छी मानी जाती है। सीखने के लिए आप सबसे पहले अपने जमीन को समानांतर देखें, अपने आसपास कोई सपोर्ट हो। आप दीवार का सहारा लेकर के भी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथ को जमीन पर लगाएंगे, बैलेंस की पोजीशंस में, जहां आपको सुविधा दिखती है। देखिए किस तरीके से आपको हाथ लगाना, ये इस पोजीशंस में आपको हाथ रखना कि आप किस तरीके के शीर्षासन में बने रहेंगे। 4 उंगलियों से पीछे सपोर्ट, एक अंगूठा आपका आगे, जमीन की ओर सर को लेके जाना। धीरे धीरे अपने पैर को, अंगूठों को उठाना और अपने हाथ की पोजीशन से अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करनी। ये पोजीशन कर्व की आ गई और इसमें आपको कर्व में धीरे धीरे आपको ये पोजीशन आ जाएगी। इसमें होल्ड करने की कोशिश करना। जब आप इसमें होल्ड करने लग जाए तो धीरे धीरे अपने एक पैर को पहले ऊपर उठाते हुए ले जाएंगे, फिर दूसरे पैर को उसके समानांतर उठाएंगे। बहुत सुंदर, ये आप देखिए इस तरीके से पोजीशन आ गई। ये आपका शीर्षासन की पहली विधि आप इसको कह सकते हैं। शीर्षासन की पोजीशंस में आपके अंगूठों पे पूरा प्रेशर है, अंगुलियों से आपने दबाव बना रखा है, सिर आपका जमीन पर है। दूसरे हाथ से भी ठीक यही विधि रहेगी, आपको धीरे धीरे वापस आना। ठीक इसी पोजीशंस में अब आपको रुकना, होल्ड करना, जितनी देर आपकी कैपेसिटी हो, 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आप इसे कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको पैरों को फिर दोबारा फोल्ड करना, पैर धीरे धीरे वापस आएंगे, अपने नितंबों के पास लाना। धीरे धीरे आपको फिर उसके बाद इसको नीचे लेकर के आना और इसको नीचे रख के होल्ड करना और आप धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, शीर्षासन करने के बाद आपको तुरंत खड़ा नहीं होना है। आपको या तो तुरंत बैठना है या आपको श्वासन की स्थिति में आनी है। ये आपको ध्यान रखना होगा। शीर्षासन का ये आपका एक पॉइंट है जो मैं आपको सावधानी बता रहा हूँ। सावधानी आपको बरतनी होगी। शीर्षासन करने के बाद तुरंत आपको खड़ा नहीं होना कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो आपका मस्तक से था वो डायरेक्ट एक तुरंत प्रभावित होकर के दूसरी बॉडी में ना पहुँचे। इसके लिए आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि शीर्षासन करने के बाद या तो आप बैठे या आप अच्छा रहेगा कि आप श्वासन की पोजीशन में आए। तो 1 मिनट बाद तुरंत उठे या 30 सेकंड बाद तुरंत उठे। मैं आपको दूसरी विधि बताने जा रहा हूँ। दूसरी विधि में शीर्षासन में हाथ किस तरीके से रहेंगे आप ये देखिए। आप सीधे खड़े हैं, अब सीधे खड़े होकर के आप अपने हाथों को नीचे लेकर के जाएंगे। जमीन पे किस तरीके से रखना है ये पोजीशन आप सीख लीजिए। अपने हाथों का गैप बनाया, आपने इस तरह का गैप बनाया, ये आपकी बटरफ्लाई पोजीशन में आए और ये अपने सर को अपने जो गैप बनाया उसके पास होल्ड करके लगाया। ठीक है, कोहनियों पर अब आपका जोर पड़ने वाला है और उंगलियों पर। तो देखिए किस तरीके से आपने किया। ठीक पोजीशन उठने की कर्व में वही रहेगी। ये कर्व की पोजीशन एक बार आप इधर देख लीजिए। ये पर्वतासन की तरीके से आपको इसको बनाना है। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे, एक पैर से पुश करते हुए अपने शरीर को, और ये आप धीरे धीरे जमीन के समानांतर उठते हुए कर्व बनाते हुए ऊपर जाएंगे। ये आपने देखा कि शीर्षासन की विधि दूसरी है। दूसरी विधि में आपने शीर्षासन को किस तरीके से देखा, किस तरीके से आपने इसको समझा। ये आपने देखा कि कोहनियों पर जो आपका वजन है ये पड़ रहा है। आपको आंखें बंद नहीं करनी है, ध्यान रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। किस तरीके से आप इसको उठा सकते हैं। बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल एकदम सीधी रहेगी, कोई कर्व या कोई इधर उधर का आपको बैलेंस नहीं बिगाड़ना। आपको स्ट्रेट बॉडी रखनी है, पंजे ऊपर की ओर खिंचे हुए, ये पंजे ऐसे ऊपर की ओर खिंचे हुए। इसका बहुत ही लाभ है, मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपके जो बाल हैं वो नहीं झड़ते हैं। दूसरा, आप सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इससे आपके जो शरीर का पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है। और तीसरी बात आपको मैं ये बताऊँ कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, याददाश्त आपकी जो है वो बहुत ही मजबूत होती है। याददाश्त के लिए भी ये आसन बहुत ज़रूरी है। आपकी जो नसेज हैं वो सारी आप खुल जाती हैं। बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे आज वापस आने की पोजीशन में अपने हाथ को, पैर को वापस लेकर के आएंगे नितंबों पर और फिर धीरे धीरे आपको इसको वापस लेकर के आना है। तो देखो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हम इस आसन को कर सकते हैं। शीर्षासन के मैंने आपको लाभ बताए, बालों के लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक, मृदुकर रज्जु कमर के लिए भी बहुत अच्छा लाभदायक है। आप शीर्षासन करेंगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो भी काफ़ी मजबूत होंगी। प्लस आपके शरीर के अंदर जो भी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन जहाँ नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ भी इस आसन से पहुंच सकता है। दिमाग तक आसानी से आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत बना सकते हैं। सावधानी आपको ये बरतनी है कि ज़मीन समतल हो। दूसरा, आपको गिरते समय ध्यान रखना है कि कोई वैसा कठोर चीज़ ना हो। तीसरी बात आपको इसका ध्यान रखना है कि जब भी आप यह आसन करें तो आप या शुरुआत में किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं और अन्यथा आप धीरे धीरे इसको उठने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।